सृष्टि देशमुख, जागृति अवस्थी, अनिरुद्ध पांडे और राहुल श्रीवास्तव। स्लीपी से जुड़े इन टॉपर्स का नाम जरूर आपने पहले भी सुना होगा। इनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में हाई मार्क्स ही नहीं, लेकिन जनरल स्टडीज में भी बहुत ही अच्छा स्कोर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा। बदलते हुए यूपीएससी पैटर्न के मौसम में स्लीपी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए अपडेटेड, डिपेंडेबल एंड वन स्टॉप सोल्यूशन कंटेंट का सोर्स तो है ही, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी प्रोवाइड करता है शील्ड ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिटी ओरिएंटेड टीम ऑफ जीएस एजुकेटर्स, जो प्रीलिम से रैंक तक के सफ़र के हर एक पड़ाव पर आपका साथ देते हैं। और हाँ, ये कोई दावा नहीं, हमारा वादा है। स्लीपी क्लासेस की गाइडेंस के साथ यदि आपकी मेहनत और शिद्दत का मेल हो जाए तो दोस्तों यकीन मानिए, यूपीएससी में आपकी रैंक लेके आने का सपना जरूर साकार होगा। Hi guys, my name is Atul Kumar Singh. I have secured All India Rank 1 in UPSC Engineering Services 2023 in Electrical Engineering, and this is my third attempt. जो मेरा सबसे पहला attempt था वो 2020 में था, जब मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना के टाइम मैं अपने विलेज गया था बिकॉज थ्रू गेट 2020 आई वॉज सिलेक्टेड इन NTPC एंड UPPCL, जिसके लिए मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने विलेज गया था एंड आई वाज लॉक्ड देयर क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेंस के लिए। फिर 2021 में मैंने फिर से प्रिपरेशन किया यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और 2021 में ही मेरा रिजर्व लिस्ट के थ्रू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था, और मैं अभी करंटली सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज केडर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी काम कर रहा हूँ। फिर से मैंने 2023 में अपना यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया, क्योंकि जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो CPWD थी, उसके लिए मैंने दिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको CEMES कहते हैं। CEMES का मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, और इस बार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 में मेरा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मेरी प्रिपरेशन वैसे कॉलेज के टाइम से ही है, और मैं हर एक एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस कर रहे हैं 2024 में, उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जितने जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं आपको उतने जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, नहीं तो हो सकता था कि शायद उससे पहले कुछ अच्छा हो जाता, बट ठीक है। एंड सो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज comprises of 3 stages: prelims, mains and interview. Prelims is the very important phase of all this exam because इसमें पूरी जो स्टूडेंट्स की जो एक कम्युनिटी होती है वो ज़्यादा मात्रा में आउट होती है। तो प्रीलिम्स में एक्चुअली 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जो कि जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, एथिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं जीएस में। टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आते हैं, और जीएस का जो एक सिलेबस है वो कुछ डिफ़ाइन नहीं है यूपीएससी के थ्रू से, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है उसको क्रैक करना। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स टेक्निकल जो पेपर है पेपर 2 उसमें कोशिश करता था कि मेरे उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएँ, जिसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई थी, मॉक्स दिए हैं एंड काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस की हुई हैं। प्रैक्टिसेस के लिए मैंने PYQ का यूज़ किया है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें आपको 2017 से 2022 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप थोड़ा और पिछले ईयर्स के भी कर सकते हैं, बट मैंने अपने रिसोर्सेज को काफ़ी कन्फाइंड किया था ताकि कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा आउटपुट दे सकूं। और मेरी शुरुआत से ये कोशिश रही है कि मैं एफिशिएंट वे में चीज़ों को करूं ताकि टाइम कम लगे। एंड इसमें PYQ आपको काफ़ी एक अच्छा बूस्ट दे सकता है अपनी प्रिपरेशन में। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ आपको अपनी वीकनेस पता लगाने में हेल्प करती है। आपकी क्या क्या ग्रे एरियाज़ है जो आपको नहीं पता, आपको वहाँ भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, वो आपको टेस्ट सीरीज़ से ही पता लगेगा। तो टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत देना है। मैंने अपने पूरी प्रिपरेशन फेज़ में टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा दिया एंड रिविज़न बहुत किया है। बहुत बार रिविज़न करना पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि शुरुआत में रिविज़न करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो वो टाइम कम होता जाएगा एंड फिर आप कुछ टाइम के बाद आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो आपको याद नहीं है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई है। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि जो
मेरे क्लास नोट्स हैं उसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूं ताकि मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाए, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। अभी वैसे मार्क्स डिस्क्लोज नहीं हुए हैं प्रीलिम्स के, बट आई थिंक मेरे जीएस में उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, बिकॉज जीएस थोड़ा सा डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो उसमें थोड़ी मार्क्स कम आते हैं। मैं जो टेस्ट सीरीज़ देता था उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, बट यूपीएससी वाला जो पेपर होता था उसमें मेरे मार्क्स जनरली कम आते थे। टेक्निकल डोमेन में आप सभी एस्पिरेंट्स को मैं ये चाहूँगा कि आप लोग टेक्निकल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज ये ज़्यादा स्कोरिंग है। 300 मार्क्स का होता है टेक्निकल, 200 मार्क्स का जीएस पेपर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स टेक्निकल में 180 प्लस रहें, और जीएस में अगर आपके मार्क्स 70 प्लस भी आते हैं तो इट्स फाइन, बिकॉज 250 अगर आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और जनरल का अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो बाकी कैटेगरीज भी आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। अब हम बात करेंगे मेंस की। मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें आपको जितनी भी क्वेश्चंस की वैरायटीज़ हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसके लिए मैंने, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैंने PS भिमरा का यूज़ किया था। पावर सिस्टम में मैंने CL वाधवा का यूज़ किया था। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैंने बेसिकली टेस्ट सीरीज़ को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और टेस्ट सीरीज़ में जो मेरी गलतियाँ होती थी उसको मैं डायरी में लिख लेता था, जो भी मेंस में मेरी गलतियाँ हुई हैं या फिर जो भी न्यू क्वेश्चंस रहे हैं, एंड जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगते थे उसको मैं डायरी में लिख लेता था। जो टेस्ट सीरीज़ में देता था उसमें मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था उस क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं बार बार लैपटॉप नहीं ओपन करना चाहता था कि मैं बार बार लैपटॉप ओपन करूं और उसमें उस क्वेश्चन को देखूं। तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और मैं बार बार मोबाइल में देखता रहूं। तो इस तरीके से मैंने मेंस की प्रिपरेशन की है। मैं कुछ रेफरेंस बुक्स आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेंस में आपका तभी सिलेक्शन होगा जब आपके बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसको आपने गो थ्रू किया होगा। जैसे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको PS भिमरा बोलूँगा, पावर सिस्टम के लिए CL वाधवा, मेजरमेंट्स करके एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप सबको पता होगा, उसके लिए आप AK सोनी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जितने भी मॉडल्स हैं आपको उस पर फोकस करना है। जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व कर जाइए रेफरेंस बुक्स के, जो भी सिलेबस में डिफाइन है। कोई और अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने उनका यूज़ किया हुआ है काफ़ी सारे। एंड आपको कोशिश करना है कि जो मेंस का पेपर 1 होता है उसमें आपके मैक्सिमम नंबर आए, बिकॉज़ जो मेंस पेपर 1 है उसमें वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है कंपेयर टू पेपर 2, बिकॉज़ पेपर 2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, और उसमें थोड़ी चेकिंग भी थोड़ी रिजिड होती है, तो मार्क्स थोड़े कम आते हैं। तो आपके पास पेपर 1 रह जाता है बहुत स्कोर करने के लिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। एंड प्री का भी मार्क्स ऐड होता है, मेंस का भी मार्क्स ऐड होता है इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू में आपका नाम तभी आएगा जब आपका मेंस और प्री के जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जो मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर था वो ये था कि मैंने सबसे पहले CPWD, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम उसको कहते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये मेरा पहला प्रेफरेंस था। दूसरा प्रेफरेंस मेरा इंडियन डिफेंस सर्विसेज था, जिसमें जब आप UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करते हैं तो आप असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर बनते हैं। और थर्ड प्रेफरेंस मेरा सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज था, जिसमें अभी मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे कोर डोमेन है, जिसमें आपको नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाना पड़ता है, और 2029-30 तक जो भी डिमांड और एनर्जी रिक्वायरमेंट है पूरी कंट्री को, उसको फुलफिल करना आपको कार्बन एमिशन को कम करके। ये बेसिकली आप काम करेंगे सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सो अगर आपको इलेक्ट्रिकल के कोर डोमेन में काम करना है तो सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेरा जो फोर्थ प्रेफरेंस था वो एक न्यूली एडेड सर्विसेज है, जिसका नाम है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड Assistant Development Officer is the new post that has been created in engineering services. मेरा जो फिफ्थ जो वो था DAQS, it is related to aeronautical quality assurance। इसमें आप बेसिकली क्वालिटी चेकिंग करते हैं। SSO 2 का आपका पोस्ट होता है, जिसमें आप क्वालिटी चेकिंग करते हैं एरोनॉटिकल रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो मशीन्स होती हैं उसकी। So you are the last signing authority of every technology and machine which is coming in the aeronautics.
इसके अलावा जो मेरी प्रेफरेंस थी वो थी इंडियन नेवल स्टोर सर्विसेज, जो कि नेवी से रिलेटेड है। उसके बाद मेरी इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज थी, और लास्ट में सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज की ग्रुप बी सर्विस थी, क्योंकि सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों सर्विसेज होती हैं। तो ये मेरी लास्ट प्रेफरेंस थी। तो मैं इंटरव्यू थोड़ा सा एक लक का फैक्टर आ जाता है इंटरव्यू में कि पैनल आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी फेवरेबल क्वेश्चंस थे, और इसमें आपको करंट में जो भी हो रहा है इंडिया में ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इजराइल पैलेस्तीन वॉर जो हो रहा था, मणिपुर वायलेंस क्या है, और आप जो भी एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ की जोग्राफिकल जो इंडिकेटर्स है आपको पता होने चाहिए। तो इट इज़ समथिंग काइंड ऑफ अ मिक्स थिंग। आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएंगी। एनीथिंग कुड बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, इन द इंटरव्यू बेसिकली, बिकॉज जो यूपीएससी चेयरमैन होते हैं ही कैन आस्क यू एनीथिंग, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। एंड सो इस बार मेरा इंटरव्यू काफ़ी फेवर में गया था, because I was able to answer all the questions. My father is working is actually in Indian Railways, तो उन्होंने मुझसे रेलवे से भी related question पूछे थे। And so in the last I want to say to all the aspirants that अभी अगर आप 2024 को फोकस कर रहे हैं, गेट 2024 को फोकस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 को फोकस कर रहे हैं, जो कि फरवरी में होगी, तो आपको रैपिड रिविजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स करना है, अपने टेस्ट सीरीज़ देना है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उसमें आपकी जो वीकनेस होगी उसको पॉइंट आउट कीजिए, जॉट डाउन इन अ डायरी, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप फ़ोन, क्योंकि हम जनरली फ़ोन का बहुत यूज़ करते हैं, तो आप फ़ोन में उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप फिर से वो क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे। एंड डिप्रेशन भी आएगा आपको, बहुत बार मैं भी डिप्रेस होता था, तो आपकी एक अच्छी हॉबी भी होनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी में आपसे हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड कुछ एक अच्छी हॉबी बनाइए ताकि आप जब डिप्रेस हो जाएं तो उस हॉबी को करके आपको खुशी मिलेगी। जैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी हूँ, मैं गिटार और सिंगिंग भी करता हूँ, तो जब मैं डिप्रेस हो जाता था तो मैं सिंगिंग और गिटार दोनों करता था ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ। एंड बहुत ज़्यादा लोडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, सो फोकस। एंड कुछ ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, आप अपने पेरेंट्स से भी बात कीजिए, अपने टीचर्स से बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए। So they will help you, they will support you, and I hope all the aspirants of 2024 for both GATE and engineering services UPSC, best of luck. I hope कि आप सबका selection हो जाए, and I wish you all the best. Thank you.